अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाद गाड़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं फेस कैम नहीं कर सकूंगा अंकुर भाई की तरह जैसे वो करते हैं, क्योंकि अभी मेरी सेटिंग जो है पूरी नहीं हुई है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीजें जो है कुछ जगह मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं कुछ फोटोज आपको दिखाऊंगा जिनसे आप समझोगे, देखोगे कि वो जानते तो आप उनको होंगे ही। मैं उनकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि वो कौन है और मैं उनकी फोटोज क्यों दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में अंकुर भाई कह रहे हैं कि हमें कट्टरवादी कहते हो, हमें संघी कहते हो। बड़ी जोर से वो इस बात को कहते हैं। और एक वो एक फोटो की एक अखबार की कट है, एक लाइन है, उसमें वो कह रहे हैं कि प्रिंस सुलेमान ने कहा है कि एशियन मुस्लिम जो है वो मुस्लिम ही नहीं है, वो हमारे वंशज नहीं है। तो मैं इस बात को पहले सही से इनके सामने कह दूं कि भाईजान, सऊदी अरब की जो मस्जिदें हैं, 100 मस्जिदों में से 55% मस्जिदों में 100 में से 55% 55 मस्जिदों में एशियन मुस्लिम जो है वो इमामत कराते हैं, 55% में। फिर उसके बाद 15% में आते हैं अरबी, जिसमें मसर, यमन, बहरीन, दुबई के लोग हैं। और उसके बाद जो बाकी मस्जिदें हैं, ये बाकायदा निजाम है, रूल चलता है यहाँ का कि भाई फला 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 मस्जिदों में जो स्टैंडर्ड की जो कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जो सऊदी की खास मोहल्लों में उनमें सऊदी होते हैं। बाकी जो बाहर आउट एरिया में होती है, जो रोड पे होती है, जो पेट्रोल पंप पे मस्जिदें होती है, उनमें एशियन मुस्लिम ही आपको इमाम मिलेंगे। अगर एक प्रिंस सुलेमान आपको ये कहते हैं कि भाई हम तो मुस्लिम एशियन मुस्लिमों को मुस्लिम ही नहीं मानते, तो फिर भाई वो इन मस्जिदों में इमाम कैसे रख सकते हैं? एक मुसलमान गैर मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ नहीं सकता। अंकुर जी, अगर आप इतना जानते हो तो ये तो आप जानते ही होंगे कि भाई एक मुसलमान एक गैर मुस्लिम के पीछे नमाज नहीं। हत्ता अगर एक मुसलमान भी हो और वो शराबी हो, वो जुआरी हो, वो गलत हो, जिनाखोर हो, उसके पीछे भी जो है मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता। ये ममनू है, मना है, ये इस्लाम का रूल है। और आप तो सीधा यही कहते हो कि एशियन मुस्लिम को मुस्लिम ही नहीं मानते, वो हिंदू धर्म की नाजायज औलाद है। और भाई हिंदू धर्म में अगर नाजायज औलादे हैं तो फिर तुम कहाँ के सनातनी रह गए? या फिर सनातन में ये होगा कि भाई तुम नाजायज औलाद पैदा करो और छोड़ दो, ये आपका रूल होगा। या तो फिर भाई खैर इस बात को अभी छोड़ देते हैं। ये मैं सिर्फ इस बात का जवाब है जो आप बड़े जोर दे के कहते हो ना कि अरब के मुस्लिम तो मुस्लिमों को मुस्लिम ही नहीं मानते। उसका ये जवाब है कि सऊदी अरब की मस्जिदों में 100 में से 55 मस्जिदों में एशियन मुस्लिम इमाम रहते हैं और उन्हीं के पीछे सऊदी नमाज पढ़ते हैं। अगर आप हरम में देखो, अगर वो गैर मुस्लिम को तो वो मक्का में नहीं घुसने देते। और फिर आप देखो कि हर माशाल्लाह हर साल इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश से कितने मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हज और उम्रे के लिए आते हैं। अभी भी आने का टाइम है। तो फिर इसको तो आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये वीडियो आप देखिए। पता नहीं कितने सालों से पड़े हुए हैं यहाँ पर। इनकी बदहाली देखिए आप, देखिए हम क्यों इस अदाब में पड़े रहते हैं, हम क्यों इस अदाब में होते हैं। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, देखिए शर्म आनी चाहिए, मुसलमान है, देखिए शर्म आनी चाहिए। दबे में ना गोली निकाल बेटा। ये देखिए हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे मुसलमानों के साथ लाला तक हमारे ऐसे मुसलमान हो गए। पैर में नहीं आए, पैर में नहीं आए। इस वीडियो की आप डिटेल सुने। इस वीडियो में क्या हो रहा है? इस वीडियो में 2-3 मुसलमान लड़कियां पाकिस्तान के कराची शहर में किसी इलाके में है, जो इलाका बंजर टाइप का, जो वो इलाका है जिसमें कचरा डाला जाता है या वहां पे सेव किया जाता है बाद में वो उठाने के लिए, जैसा भी है, ऐसे एक एरिया में खड़ी हुई है। और वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में कुरान और हदीसें पड़ी हुई है, जिसपे वो लड़कियां रो रही हैं और कह रही हैं कि लानत है हमारे मुसलमान होने पे कि अगर हम अपनी कुरान और हदीस की चीजों का भी इंतजाम नहीं कर सकते या उनका बचाव नहीं कर सकते। तो इस बात पे जो अंकुर आर्य जी ने वीडियो बनाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात तो ये कि भाई अगर पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा हो उससे हमें वास्ता मतलब क्या है? हम इंडियन है, वो पाकिस्तानी है। हम तो भाई अपने ईमान को मानने वाले हैं। अगर हमारी कुरान को एक गैर मुस्लिम या एक मुसलमान हमारे सामने खराब करेगा या उस पर गलत टिप्पणी देगा तो मेरे भाई उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात। अब रहा पाकिस्तान का मामला, वो जाने, उनका ईमान जाने, हमें इस बात से कोई वास्ता मतलब हैगा नहीं भाई। तो फिर दूसरी बात, इस बात से आपको क्या खतरा है, ये टेंशन है? मैं आपको
उपदेश राणा की फोटो दिखाई, मैंने आपको जो है दीपक शर्मा की फोटो दिखाई, अग्निवेश की, आपकी, आप अपना भी नाम आजकल ले रहे हो, ये कह रहे हो कि भाई वहां पे जो है ना अंकुर आर्य का नामो निशान नहीं है। मेरे भाई नाम निशान तो आपका इंडिया में भी नहीं है, आपको इंडिया में ही कौन जानता है। अगर आप ये तो इंडिया का स्टैंडर्ड ये बना हुआ है कि आप जो है 2-4 मुसलमानों को गाली दो, 2-4 बातें गलत कहो और स्टार बन जाओ। ये वीडियो आगे देखो। वीडियो के प्रायोजक करता है शांतिपूर्वक कर सके। शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार की चल बात आई तो हम ऐसे ऐसे मौलानाओं को भी देखते हैं जो अनर्गल आरोप लगाते हैं सनातन वैदिक सभ्यता के ऊपर। सनातन वैदिक सभ्यता की बात आई है तो बात ये, अब जिसको ये अंकुर भाई साहब जो जिसको ये कह रहे हैं, इल्जाम कह रहे हैं, वो मौलवी जब कुछ सच बताते हैं, जब कुछ सच कहते हैं आपकी वैदिक सभ्यता और आपके सत्य सनातन धर्म के बारे में, तो मेरे भाई आप उनको यहाँ पे लेके आते हो उस वीडियो को और ये चीज साबित करने पे तुल जाते हो, क्योंकि ना तो मुसलमान वेद पढ़ते और ना ही हिंदू वेद पढ़ते। अब हम तो कुरान को, इस्लाम को जानते हैं, अगर आप उसके बारे में गलत लफ्ज कहोगे तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये गलत कह रहे हैं। अब आप अपने हाथ में वेद लेके कुछ भी कह दो, उससे जो है ना, एक मुसलमान अगर आपकी वीडियो देखे वो भी सच मानेगा और एक हिंदू अगर आपकी वीडियो देखे वो भी सच मानेगा, क्योंकि पढ़ा तो उन्होंने है नहीं, उनको कैसे पता कि क्या सच है और क्या झूठ। तो भाई आप इसको इल्जाम मत कहो अंकुर भाई, आप इसको कहो कि जब आपके बारे में कोई मौलाना या कोई इमाम या कोई मुस्लिम स्कॉलर सच कहता है। तो आगे सुनते हैं। आती है कि हिंदुस्तान से बंटवारा होने वाले जो देश थे वो सभी के सभी इस्लामिक देश हैं, जिनको बोलते हैं इस्लामिक स्टेट। वहां पर वो अपने शरिया कानून को लागू कर सकते हैं, अपने जो उनका कुरानी कानून है उसको भी लागू कर सकते हैं। मेरे भाई आज के हिसाब दौर ऐसा हो गया है मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए भी कि आप अपने ईमान को बचा लो, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये हालात ऐसे हैं, अगर एक इंसान अपना ईमान, अपना धर्म बचा लेता है, वो गलत नहीं होता, दूसरों को गलत होता हुआ देखता है। क्योंकि इस ये दौर ऐसा है कि अगर आप इसको किसी को सही रास्ता दिखाओगे तो वो आपको काटने के लिए दौड़ेगा। ये दौर ऐसा है, इसमें मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सभी आते हैं। तो इस बात की चिंता आप करना छोड़ दीजिए कि भाई बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कि भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आप ध्यान दीजिए अपने सेल्फ, अपने मुल्क और अपने धर्म के ऊपर। जरूरी नहीं होता कि आप अमेरिका ही बने, कि जहां पे भी मुसलमानों का कोई मसला हो आप अपना पैर लेके वहां पे घुस जाएं। तो इस बात पे जरा गौर करिएगा अगर आप ये वीडियो देखोगे तो। भारत एक सेक्युलर कंट्री है। हम लोगों पर यह आरोप लगता है अक्सर कि आप लोग जो हैं वो इस्लाम को बहुत बुरी तरीके से आलोचित करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप किस चीज को इल्जाम कह रहे हो या किस चीज की आलोचना आप करने की बात कर रहे हो। आप आलोचना करते नहीं हो, आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप जो कुरान पढ़ रहे हैं, आप फिर भी उसका एक, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं वेद पढ़ूं और वेद में कोई चीज अच्छी मुझे लगे कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात इसमें लिखी हुई है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि अरे यार छोड़िए, तो हिंदुओं की किताब है, मैं इसको क्यों एक्सेप्ट करूं, इसमें जो भी लिखा हुआ मुझे क्या लेना देना। वही बात आपके ऊपर है। और कुरान का जो आप पढ़ते हो उसमें आयतें आप देखते हो कि भाई फला आदमी को ऐसे हो गया या उसके लिए ये वही अल्लाह के नबी पे उतरी, तो उसको आप क्या कहते हो, अलग अलग आप मतलब जानते नहीं हो ना, नबी का कैरेक्टर नहीं जानते हो आप, समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आप मुसलमान नहीं हो, आप समझोगे ही नहीं। आप पढ़ोगे और देखोगे और जो अच्छी चीज है उसको आप इग्नोर कर दोगे। ये मैं अपनी भी बता रहा हूँ, या सिर्फ आपकी बात नहीं है, मेरी अपनी भी बात है। उनकी आलोचना करते हैं, उनका अपमान करते हैं। ठीक है, इस पक्ष को भी हम सुन लेते हैं। तीसरी चीज, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को ये कहा गया था कि उसने नबी के आदेश को आगे बढ़ाया है और गजवाए हिंद का जो रास्ता है वो पाकिस्तान से उसी की दीवार से सट कर बैठे हुए लोग पूरा करेंगे। गजवाए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहा गया था और सच क्या है। सच ये है कि अल्लाह ताला के नबी ने कहा है कि गजवाए हिंद जो होगा वो उन कबायली इलाकों से होगा, मतलब वहां के लोग बहुत ही सादा सिंपल तरीका से रहने वाले होंगे और बहुत ही जंगजू लड़ाई लड़ाके करने वाले होंगे, जैसे कि अफगानी लोग हैं। ये मैंने एक थ्योरी सुनी है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ है। नई बात रही गजवाए हिंद की कि भाई पाकिस्तान गजवाए हिंद करता है या नहीं करता, ये तो बाद की बात है। लेकिन मेरे भाई आपकी जो वीडियोस है और आपके जो तौर तरीके हैं वो बहुत जल्दी गजवाए हिंद करा देने पे तुले हुए हैं। तो इसलिए आप अपने आप पे कंट्रोल करो, जो होना है वो तो होके रहेगा, उसको आप छोड़ दो। जब होगा आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज इस बात को देखेंगे। जस्ट फॉर पीस, आपको इंसानियत के लिए रहना चाहिए, शांति के लिए रहना चाहिए। हिंद क्या है? हिंदुस्तान वो एक ऐसी भूमि जहां पर मुशरिकों की, मूर्ति पूजकों की अधिकता थी।
मोहम्मद के जाने के बाद में उन्हीं के लोगों ने इस पूरे प्लान का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि अब जो है सभी मूर्ति पूजकों को हम नष्ट कर देंगे। आज भाई ऐसा नहीं था, ये नष्ट कर देने वाली जो बात है, इस बात को लेकर जो है ना आपने इतना प्रोपगंडा फैलाया हुआ है, इतना प्रोपगंडा फैलाया हुआ है कि इंतहा नहीं है। भाई ऐसा कुरान में ईमान में कहीं नहीं कहा गया कि आप गैर मुस्लिम को मार दो। भाई इस्लाम में तो हत्ता ये कहा गया है कि अगर आप एक मुसलमान को आप नमाज की दावत दे रहे हो तो ऐसे उसको ऐसे कहो जैसे कि आप उसके आजीज हो, जैसे आप उसके आपको जरूरी है उसको नमाज में लेके जाना, ऐसे झुक के उसको कहो। और आप भी कुरान पढ़िए, वही मैं कह रहा हूँ कि कुरान में जो अच्छी बात होगी वो आप जस्ट इग्नोर करोगे और कुछ नहीं करोगे, ये पक्की बात है। 800 साल तक यहाँ रहे, इतिहास गवाह है कितना खून उन्होंने पानी की तरह बहाया। लेकिन भाई कौन सा इतिहास गवाह है, हमने तो कोई ऐसा इतिहास नहीं पढ़ा। हम मैंने 2000 कट्टर लोगों के मुंह से जरूर सुना है कि भाई बाबर ने मस्जिद तोड़ के दूसरी मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी थी, अकबर ने ये कत्ल कर दिया था, औरंगजेब ने ये कर दिया था। औरंगजेब ने सिर्फ उन्हीं को सजा दी जो गलत थे, और गलत के लिए सजा होना हर धर्म में ये है भाई, इसमें कोई इस्लाम में मतलब ये है कि भाई मुस्लिम शासक जो थे आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम है कि मैं एक हिंदू शासक को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही आप एक मुस्लिम शासक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ के लोगों को वो यहाँ